आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, बायोग्राफी ऑफ अटल जी। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने कानपुर के डैव कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल की। फिर वो एलएलबी से ड्रॉप आउट हुए और आखिरी में उन्होंने जर्नलिज्म परस्यू किया। पहले वे साम्यवाद यानी कि हम सब एक ही धारणा के हैं इसको सपोर्ट करते थे, पर बाद में बाबा साहब आमटे से प्रभावित होकर उन्होंने 1939 में आरएसएस को ज्वाइन किया और गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसकी वजह से उन्हें 23 डेज के लिए जेल में भी रहना पड़ा और यही घटना उन्हें राजनीति में ले आई। अटल जी के कॉम्पिटिटर्स तो थे पर एनिमी नहीं थे। वे विपक्ष में होते हुए भी अपने पार्टी के हित से पहले वे अपने देश के हित के बारे में सोचा करते थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी भारत में गरीबी हटाओ के उद्देश्य को पूरा करने में लगी थी, तभी वे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के झगड़े में फंस गई। तब विपक्ष उन्हें यह कहकर परेशान करने लगा कि आपका उद्देश्य तो गरीबी हटाना है, आप कहाँ विदेशी झगड़ों में उलझ रही हैं। तभी अटल जी ने सभी का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और कहा अगर बात देश के हित की है तो हम सभी आपका समर्थन करेंगे। अटल जी ऐसे व्यक्ति थे जो बात अगर देश के हित की हो तो विपक्ष का भी समर्थन करने से पीछे नहीं हटते थे। 1994 में कश्मीर मुद्दे को लेकर जिनेवा मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान के भारत की संप्रभुता को ललकारा था। धारा 370 हटाना चाहिए, कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, ये सारी शिकायतें लेकर बनर्जी भुट्टो यूएन पहुंच गई। उसी समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे पर ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसीलिए जिनेवा कॉन्वेंशन में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें किसी और को चुनना था, पर उन्होंने अपने पार्टी से नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टी से अटल जी को चुना। सदन में अटल जी को देखकर बनर्जी हैरान हो गई कि अपने सरकार का नेतृत्व करने के लिए कोई विपक्ष के पार्टी के सदस्य को कैसे भेज सकता है। अटल जी ने भी कभी पॉलिटिक्स के चक्कर में आचरण को गंदा नहीं होने दिया। वे कहते थे कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर यह देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 में कांग्रेस की सरकार 270 सीट्स पर थी, वहीं बीजेपी 269 पर थी और बीजेपी की सरकार गिर गई। तभी उन पर पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करने के आरोप लगने लगे। तभी अटल जी ने शरद पवार की कहानी सुनाते हुए कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस की पार्टी तोड़कर एनसीपी की सरकार बनाई थी और सत्ता हासिल की थी। अगर पार्टी तोड़कर सत्ता मिले तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब अटल जी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1999 में लाहौर में हुए समझौते के बाद उन्होंने सदा सरहद नाम की दिल्ली से लाहौर तक बस चलवाई। वे नवाज शरीफ से भी मिले, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कहाँ सुधरने वाला था। यहाँ अटल जी रिश्ते मजबूत करने के लिए बस चलाते रहे। वहां से पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत के पीठ में खंजर भोग दिया, पर अटल जी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह निंदा करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और कारगिल को वापस जीत लिया। इतना ही नहीं, अमेरिका चिल्लाता रहा कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, पर अटल जी ने चुपचाप अंडरग्राउंड काम करते हुए पोखरण नामक सफल परमाणु परीक्षण किया। वैसे तो अटल जी ने बहुत सी नई पॉलिसीज लाई, पर उन्होंने 3 ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे देश को बहुत ज्यादा फायदे हुए। पॉइंट नंबर 1, फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ। अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लाया, जो कि देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज को हाईवे के थ्रू जोड़ने का प्रोजेक्ट है और ये दुनिया के 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। जब अच्छे रोड बढ़ते हैं और एक जगह की दूसरी जगह से कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उसके साथ जुड़ी और भी चीजों की डेवलपमेंट होती है और ये फैक्ट अटल जी बहुत अच्छे से जानते थे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गाँवों को भी जोड़ने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जो कि भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में से एक है। पर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, अटल जी की क्रिटिक्स उन पर खूब हंस रहे थे कि फंड कहां से आएगा, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, पर आगे चलकर पूरे देश ने इस योजना का फायदा देखा। फार्मर्स जो अच्छे रास्ते ना हो पाने की वजह से चीजें केवल अपने गांव में बेच पाते थे, वो आज नजदीकी टाउन्स तक जा पाते हैं और बेहतर दामों में अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। 2.5 लाख वर्कर्स और 10,000 सुपरवाइजर्स को इस विजनरी प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला। 2013 में तब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये शो किया कि पिछले 30 साल में जितने भी नेशनल हाईवे बने उनमें से 50% हाईवे उन 5 सालों में बने थे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन। हम सब जानते हैं एजुकेशन हमारे देश की सफलता की सबसे बड़ी नींव है और इस नींव की मजबूती के लिए अटल जी सर्व शिक्षा अभियान योजना लेकर आए, जिससे देश के हर बच्चे को फ्री में शिक्षा मिल सके। और 2001 में इस योजना के लॉन्च होने के बाद सिर्फ 4 सालों में देश में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 60% तक कम हुआ। एजुकेशन पर फोकस की पहल अटल जी ने की, जिस पर आगे चलकर और ध्यान दिया गया। पॉलिसी नंबर 3, फोकस ऑन द नेशन। अटल जी के कार्यकाल में भी भारत पर बहुत सी मुसीबतें आई। अर्थक्वेक, साइक्लोन, कारगिल वॉर, पार्लियामेंट अटैक, ये सारी घटनाएं अटल जी के समय घटित हुई, पर इन सब के बावजूद भारत की जीडीपी 8% से बढ़ रही थी।
अटल जी ने 2008 में चंद्रयान नामक इसरो का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 1999 में भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत से लॉसेस का सामना कर रहा था। तब अटल जी ने टेलीकॉम कंपनीज के साथ रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम शेयर किया और जब टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ा तब सरकार को भी इसका फायदा हुआ। पिछले 10 सालों में टेलीकॉम कंपनी 20 गुना बड़ी हो चुकी है और इसका ग्रोथ का बेस अटल जी ने ही बनाया था। एक जमाने में कॉलिंग रेट 17 रुपीज पर मिनट हुआ करते थे और आज भारत दुनिया का सबसे चीपेस्ट कॉलिंग रेट वाली कंट्री में से एक है और ये सब हमारे अटल जी की वजह से है। तो ये थी मेरी वीडियो अटल जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों के विषय में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।